जय हिंद। मेरा नाम हुआ राजन कुमार और मैं इस चैनल पे डेली स्टडी ब्लॉग अपलोड किया करता हूँ। तो अगर आप ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो पे ही पहली बार आप क्लिक किए हैं, तो ये मैं बतला रहा हूँ कि मैं बिहार दरोगा का तैयारी करता हूँ। तो मेरे डेली ब्लॉग में बहुत सारा कमेंट आता है कि दरोगा के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सा है और किस बुक से करें तैयारी। तो इसमें मैं क्लास नोट्स के बारे में नहीं बतलाने वाला हूँ, बस बुक के बारे में बतलाने वाला हूँ। और मैं किस तरह से पढ़ाई करता हूँ अलग वीडियो में मैं बतलाऊँगा आपको, या आप मेरा डेली ब्लॉग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बतला देता हूँ कि कौन कौन सा बुक चाहिए आपको बिहार दरोगा की तैयारी के लिए। और आपको अभी शुरुआत आप कर रहे हैं और आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जीके जीएस थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ना सबसे पहले ना ये रिवीजन बुक है, लेकिन मैं आपको बतला देता हूँ। सबसे पहले आप ये बुक खरीद लीजिए, ये एनसीईआरटी का महेश कुमार बनवाल का बुक है। इसमें सारा सब्जेक्ट है आपका, और इसमें वन लाइनर प्रश्न है, तो और इसमें ना बहुत कम क्वेश्चन है और मेन रहता है। तो आप इसको पढ़िएगा ना, तो इससे क्या होगा कि आप जितना भी हर एक चैप्टर का जो जो मेन क्वेश्चन होता है ना, वो आपको पता रहेगा और आप इसको 8 से 10 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हैं, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक। अगर आप पढ़िएगा इसको तो कम से कम 3-4 घंटा आप टाइम दीजिएगा तो आप ख़त्म कर सकते हैं। एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं होता है, किसी भी बुक को आप पढ़िएगा तो बार बार पढ़ने से याद होता है, नहीं तो आप याद करने के चक्कर में रहिएगा तो याद आप ज़्यादा नहीं कर पाइएगा। तो पढ़ने के चक्कर में रहिएगा, मतलब उसको बार बार पढ़ते रहिएगा तो आपको याद होगा। तो सबसे पहले आप बुक ये खरीद सकते हैं। देखिए, मैं जो तैयारी करता हूँ तो उसमें एनसीईआरटी का कोई बुक नहीं लिया हूँ, मतलब ये नहीं जो 6 to 12 होता है ना, वो बुक नहीं लिया हूँ। लेकिन अगर आप उस बुक से एनसीईआरटी से तैयारी कीजिएगा तो आप यूपीएससी लेवल तक की तैयारी हो जाएगा, और सबसे बेस्ट बुक है वो। लेकिन हम सब एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, और ये बुक मतलब जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो बस मैं अपने विचारों को नहीं रख रहा हूँ। तो मैं बहुत सारा रिसर्च किया था पहले, जब मैं तैयारी करना शुरू कर रहा था बिहार दरोगा का। तो जितने भी दरोगा एग्जाम क्लियर किए हैं और जो भी तैयारी करें और जो तैयारी करके दरोगा निकाल लिए हैं ना, उनका वीडियो मैं देखा हूँ। उसके बाद ये सब बुक को मैंने फाइनल किया है। तो पहला बुक ये हो गया महेश कुमार बनवाल का। दूसरा बुक आप ले सकते हैं क्राउन, ये क्राउन है या लुसेंट, ये दोनों बुक में से कोई एक ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं, आपका मर्जी है। ठीक है, दोनों में से एक बुक आप ले लीजिएगा, मेरे पास दोनों है। और तीसरा बुक आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक आपके पास रहना चाहिए दरोगा का। तो आप ये क्वेश्चन बैंक मतलब बिहार दरोगा किसी का भी क्वेश्चन बैंक में, मेरे पास ज्ञान बिंदु का है, तो ज्ञान बिंदु का ही नहीं किसी का भी आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं जो आपका फेवरेट है। अगर है आपके पास तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। ये दो हो गया। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे ज़्यादा दरोगा के लिए बेस्ट होता है घटना चक्र, जो कि आप सुने भी होंगे, और अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो घटना चक्र से तैयारी कर रहे होंगे। तो घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव बुक जितना सारा ऑब्जेक्टिव भी होता है घटना चक्र का, तो आप वो खरीद सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। ठीक है, इससे आप अथी कर लीजिएगा जितना है, इससे मतलब ये सब बुक से आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों में से बुक से मतलब मैं 3 बुक आपको बतलाया हूँ। कौन कौन सा बुक? पहले ये बुक बतलाया हूँ, फिर ये बुक बतलाया हूँ, और फिर ये बुक बतलाया हूँ। ये जो दोनों बुक है ना, दोनों में से एक बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, लुसेंट और ये क्राउन, ये दोनों है। तो दोनों के हिसाब से अगर दोनों बुक है आपके पास तो जितना इतिहास, भूगोल हो गया और पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इससे आप पढ़ सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इससे पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जिस तरह आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने में जिस बुक से मन लगता है, अगर दोनों है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। और तीसरा बुक आप ऑब्जेक्टिव का ये ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये बुक आप नहीं लीजिए। आप क्या कीजिए, आपको स्क्रीन पे इधर दिख रहा होगा एक एप्लीकेशन है, इसी का एप्लीकेशन है, लुसेंट का ही, लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ही। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है गलत होता है, लेकिन उसमें गलत नहीं रहेगा। तो ये आप एप्लीकेशन इधर साइड में दे सकते हैं, हर एक विषय का है उसमें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उस पर आप क्यूज की तरह आप उस पर क्लिक कीजिएगा, 4 ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप गलत आंसर क्लिक किए हैं तो आंसर नीचे आ जाएगा और उसका फिर व्याख्या आ जाएगा। तो आप उस तरह से आप इससे सब्जेक्टिव पढ़िएगा
इसे सब्जेक्टिव कर लिया जिस चैप्टर का उससे, और फिर उस एप्लीकेशन से, इस एप्लीकेशन से आप जाके ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप घटना चक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बुक जरूर पढ़िएगा। उसके बाद फिर आप दरोगा का, अगर आपके पास और टाइम है तो आप क्या होता है कि एक दृष्टि का क्यूज बुक आता है, वो भी खरीद के आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ बुक के बारे में मैं बतलाया हूँ कि आप सबसे पहले कौन सा बुक लीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप नॉलेज रखना चाहते हैं कि कौन कौन सा चीज़ है, तो ये रिवीजन बुक है, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं इससे, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में आपकी इस बुक से पकड़ हो जाएगी। आपको पढ़ने में फिर मन लगेगा, ये सब पढ़ने में ना मन लगेगा। ये सब बुक से आप पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा अरे ये बहुत सारा क्वेश्चन तो हम पढ़े हुए हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन, तो आप बना पाइएगा। ठीक है, आप पढ़ने में अंग लगेगा। ऐसे आप पढ़ना मन नहीं लगता है तो फिर ये सब बुक पढ़िएगा तो हो सकता है कि नहीं पढ़ पाइएगा, मतलब आपको मन ही नहीं करेगा कि आगे पढ़ें, कुछ समझ ना आए। तो ये बुक अच्छी बुक है, ये तो रिवीजन बुक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो रिवीजन के लिए ये बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ पूरा दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप इसको बोल सकते हैं इस बुक को। तो ये बुक के बारे में बतला दिया हूँ। अब कोचिंग के बारे में बतलाता हूँ। बहुत सारा लोग क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो में कि कौन सा कोचिंग से तैयारी करें। तो जैसा कि मैं पटना में रह के तैयारी करता हूँ, तो पटना में फेमस कोचिंग आपको पता है कि कौन कौन सा है। तो 3-4 कोचिंग पूरा फेमस है। एक खान सर का हो गया, एक हो गया कौटल्या का हो गया, और दूसरा हो गया गुरु रहमान का, और तीसरा हो गया ये हो गया, मतलब चौथा हो गया ये ज्ञान बिंदु का। तो सबसे ज़्यादा दरोगा का जो रिजल्ट होता है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से सबसे ज़्यादा दरोगा स्टूडेंट होता है, और ज्ञान बिंदु का नाम भी ना दरोगा स्टूडेंट से ही हुआ है। और उनका जितना भी नोट्स तैयार होता है ना, जितना क्लास नोट्स रहता है, दरोगा बच्चे के हिसाब से ही तैयार होता है। और खान सर तो बहुत कारण से भी फेमस है, तो बताने की जरूरत नहीं कि खान सर कोई मोहताज नहीं है अथी के, और ना ही ज्ञान बिंदु नहीं कोई और टीचर है। लेकिन मैं बतला रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो होता है दरोगा का ज्ञान बिंदु कोचिंग से होता है। तो आप अपने मन से कि आपको पढ़ने में कहाँ मन लग रहा है, क्योंकि सबको इतिहास पढ़ाएगा तो ही पढ़ाएगा, कम बेसी हल्का फुल्का रह सकता है उसमें मटेरियल में, तो दूसरा कोई थोड़ी इतिहास पढ़ाएगा। मुगल काल पढ़ाएगा तो जो मुगल काल में हुआ कोई भी टीचर से पढ़िएगा तो उस सेम ही पढ़ाएगा, तो थोड़ा बहुत अलग फर्क रहेगा। तो आप अपनी मेहनत से आप उतना सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि आपको लुसेंट कंप्लीट करना ही पड़ेगा, आपको घटना चक्र कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों बुक तो आप समझ जाइए। आपको कुछ भी पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, लुसेंट घटना चक्र तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, दरोगा का अगर आप तैयारी करते हैं तो ये बुक से मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये बुक को वीडियो को वहीं पे अंत करते हैं। तो आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।